क्या वॉशिंगटन सुंदर आउट थे या नॉट आउट थे? आज फिर से सवाल आएगा ये, और सवाल आएगा टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी के ऊपर हम इतने डिपेंड हैं कि यहाँ पर जब कोई भी फैसला गलत होता है तो हम गलत नहीं मानते, उसको सही मानते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे और स्टार्क के हाथ में गेंद थी। स्टार्क ने जो गेंद फेंकी वो बिल्कुल लेग स्टंप पे फेंकी, और लेग स्टंप पे जिस तरीके से बॉल फेंकी थी, बल्ला लगा यहाँ पे सुंदर ने, लेकिन वो बल्ले से नहीं लगी, हल्का से ग्लव्स में लग के गई शायद, या फिर थोड़ा सा कह सकते हैं बिल्कुल नज़दीक से गई। उसके बाद एलेक्स कैदी ने कैच लिया, लेकिन एम्पायर ने फिर से नॉट आउट दिया उनको, जैसे पिछली बार हुआ था जायसवाल के रूप में। ऐसे ही यहाँ पर ये डिसीजन भी था, और बिल्कुल यहाँ एलेक्स कैदी ने कैच लिया। उसके बाद रिव्यू लिया ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया रिव्यू लेने के बाद में यहाँ पर एम्पायर ने देखा कि यहाँ स्निकोमीटर क्या कहता है। सबसे पहले रिप्ले में देखा, तो रिप्ले में तो ये पता चल नहीं रहा था कि शायद ग्लव्स से नज़दीक से गया है, इतना पता चल रहा था, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि शायद वो ग्लव्स में लग के गई है या फिर नहीं लग के गई। लेकिन उसके बाद में जो स्निकोमीटर में देखा, तो देखिए बॉल जब देखिए ये बैट है जैसे, और ये बॉल यहाँ आ रही है, तो बॉल इससे पहले ही स्निकोमीटर पर हरकत हो रही है पहले से ही। उसके बाद में जैसे ही वो ग्लव्स के पास आती है, ग्लव्स के हल्का सा लगती है, तो उसमें हल्की सी एक थोड़ी सी नॉइज़ होती है, उसी के बेस पे यहाँ पर आउट दे दिया एम्पायर ने। थोड़ी सी नॉइज़, इतनी सी मुश्किल से इतनी सी होगी, आप ये डिस्टेंस इतना सा डिस्टेंस रखिए, आप इतने डिस्टेंस से शायद नॉइज़ होगी उसमें, और उसी के बेस पे जो थर्ड एम्पायर ने आउट दे दिया। आप सोचिए, ओवरटर्न किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑन फील्ड एम्पायर ने आउट दिया हो, ऑन फील्ड एम्पायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन फिर भी कन्विंस कर लिया यहाँ पर थर्ड एम्पायर ने, जो ऑन फील्ड एम्पायर है उनको, कि यहाँ पर आप रिवर्स डिसीजन दीजिए, यानी नॉट आउट से आउट कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो स्निकोमीटर में दिखाया गया है, वो स्निकोमीटर में दिखाया गया है कि हल्की सी नॉइज़ आई है, थोड़ी सी ग्लव्स में लग के गई है, टच होके गई है, तो यहाँ पर सुंदर को आउट दिया गया। अब मेरा एक सवाल है, ये टेक्नोलॉजी पे मुझ में, मैं सही बताऊँ तो मेरा तो ये मानना है कि मुझे टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और खासकर जब ये स्निकोमीटर हो। स्निकोमीटर ने इतनी सारी गलतियां कराई हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए, तो हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना। स्निकोमीटर पे क्या आता है, वो पहले से ही थोड़ी सी नॉइज़ आती है, और जब नॉइज़ पहले से ही आएगी तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये ग्लव्स में लगी है कि नहीं लगी है। तो ये टेक्नोलॉजी का समझ में नहीं आता कि कभी आप स्निकोमीटर मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं, कभी आप रिप्ले भी देखते हैं, कभी कुछ भी देखते हैं, मतलब क्या ही हो रहा है पता नहीं सीरीज़ में। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो जो फैसले हैं वो गलत से गलत आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जानबूझकर बेईमानी कर रहा है, और जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई सा भी जो डिसीजन है वो गलत कह सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है पता नहीं सीरीज़ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल स्निकोमीटर वाली टेक्नोलॉजी तो नहीं होनी चाहिए। इससे अच्छा तो हॉटस्पॉट रखें, डॉट करके निशान सा आ जाएगा उसमें, तो उससे पता चल जाता है हॉटस्पॉट पे कि यहाँ पर जो ग्लव्स में बॉल लग के गई है या फिर नहीं लग के गई। लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे टेक्नोलॉजी अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो यही इस बार मैच में हुआ है, इससे पिछले वाले मैच में जायसवाल के पीछे हुआ था, आकाशदीप के जो पिछला था कंट्रोवर्शियल था वो भी, और ये भी आउट कंट्रोवर्सी है। तो अब क्या होगा टेक्नोलॉजी से मुझे समझ में नहीं आता, तो देखते हैं क्या होता है। तो हम आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो देखते हैं। नमस्कार।